आमरी आमरी आमा ओ आम रामरी आमरी आमा। उठाओ इस लड़की को, इस लड़की को उठाओ, डरो नहीं, उठाओ, कुछ नहीं होगा। महाराज आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, इसमें कोई भी दुविधा कोई भी संशय नहीं है। निश्चित रूप से ये लड़की अब ठीक हो जाएगी, परंतु इसके बदले में आपको कुछ देना होगा। क्या देना होगा बाबा जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज। है महाराज जी तुम्हें सुनो ध्यान से, चाह मां काली तो ठीक हो जाएगी। चाहिए रक्त उंगली का थोड़ा मुझे, छोटी कन्या की किस्मत चमक जाएगी। चाहिए रक्त उंगली का थोड़ा मुझे, छोटी कन्या की किस्मत चमक जाएगी। महाराज आप अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा ब्लड निकाल करके मेरे को दे दीजिए बाबा जी। शैतान खून मांग रहा है। अगर ये बात है तो हम अपना खून अभी आपको दे रहा देर मत दो, समय निकलता जा रहा है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। बलवीर सिंह ये काम फौरन कर, काट दो मेरी उंगली को। तू जगत जननी जगदम्बा, साक्षात जगदम्बिका, संपूर्ण जगत की पालनहार है माँ। तू करुणेश्वरी है, तू ही राजेश्वरी है माँ, तो तू ही सर्वेश्वरी है। ये कन्या आज तेरे चरणों में पड़ी है, इसका कल्याण कर माँ। जय माँ कालिके, जय माँ कालिके रे, जय माँ कालिके। बालिके बहुत सो चुकी हो, तुम्हारे जागने का समय आ गया है। तुम आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी आंखों को खोल सकती हो। आंखों को खोल करके सामने देखो बालिके, कौन आ रहा है। देखो सामने, देखो कौन आ रहा है। एक भयंकर तूफान आ रहा है। देख बालिके, एक भयंकर तूफान आ रहा है। सामने देख, एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। हम सब लोग देख रहे हैं, तू भी देख। एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। देख बालिके, सामने देख, सामने देख। तो तेरे होठ तो चल रहे हैं, तो भी तेरी आवाज क्यों लाख हो गई है।
तेरी जुबान क्यों लाख हो गई है? तू बोलेगी, जरूर बोलेगी। अगरचे नहीं बोलेगी तो इसका परिणाम बहुत ही दर्दनाक हो सकता है। तू अपनी जुबान को खोल छोकड़ी और मुख से बोल, नहीं तो त्रिशूल से मैं तेरा शीश उतार करके माँ काली के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बोल छोकड़ी, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। अगरचे तेरी आवाज नहीं निकली और तू नहीं बोली तो मैं तेरा शीश काट करके माँ काली के चरणों में डाल दूंगा। जय माँ काली की, जय माँ काली की, जय माँ काली, जय माँ काली। धन है बाबा, धन है। आज राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया और दुश्मन के मुंह में कालिख लग गया। बाबा राजकुमारी जी को एक नई जिंदगी दिया है, तो कोई ऐसा उपाय कर दे कि दोबारा वो सय राजकुमारी के करीब ना आ सके, राजकुमारी को छू ना सके। हाँ, आओ बेटी, मेरे पास आओ। जाओ आओ। बेटी। डरो नहीं, आओ। जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, मुट्ठी बंद कर लो। जाओ, अपने पिताजी को दे करके आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी को क्या करना होगा? महाराज, आप इसे अंगूठी कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये हमारी शक्ति है। इस अंगूठी को माँ काली का नाम लेकर के बिटिया के हाथ में डाल दो। जय माँ काली की, जय जय माँ काली की। जाओ, अब ये अंगूठी जब तक इस लड़की के हाथ में पड़ी रहेगी, इसकी आत्मरक्षा करती रहेगी। आज के बाद कोई भी जादू टोना अब इस लड़की के ऊपर नहीं चल पाएगा। कोई भी शैतान अब इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर से छूने की गलती कर दिया तो शैतान जल करके खाक हो जाएगा। आज के बाद कोई भी तलवार की धार अब इस लड़की के जिस्म को काट नहीं सकती है। अगर से किसी दुश्मन ने ऐसा किया भी तो तलवार हाथ से छूट जाएगी, तलवार जमीन पे आ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। यही नहीं, आज के बाद कोई भी बारूद की ताकत अब इस लड़की के बॉडी को उड़ा नहीं सकती है। अगर चाहे किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो बारूद इसके बॉडी से टैच चौक करके पानी बन करके बह जाएगा, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जाने आपका काम जाने, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बेटी, ये अंगूठी एक जिंदगी है। अंगूठी को संभाल कर रखना, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए। और बाबा जी, अगर आपका हुक्म हो तो अब मैं अपने राजमहल वापस जाना चाहते हैं। अगर आप जाना चाहते तो बेशक जा सकते हैं, आपको रोकने वाला कौन है। लेकिन जब आपके कदम यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं भी आपसे रिक्वेस्टफुल्ली कुछ बात करना चाहूँगा। क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो माँ का टेम्पल है, मंदिर है, बहुत छोटा सा मंदिर है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। लाखों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान होती है, वो हंसते हुए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये मंदिर एक भव्य और विशाल के रूप में आ जाए। बाबा जी,
आज माँ काली के दरबार से हमारी बेटी को एक नई जिंदगी मिली है। आज जो ये काली माँ का मंदिर इस तरह है, हम एक दिन इसे इतना बड़ा और इतना खूबसूरत बनवा दूंगा कि हमारे आसाम के लोग देखते ही रह जाएंगे। जय हो महाराज की जय हो। काश आपने ऐसा कर दिया तो आपका नाम युगों युगों तक चलता रहेगा और उस मंदिर में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बेटी, माँ के प्रणाम करो और बाबा जी से आशीर्वाद लो। हम सब लोग वापस चलते हैं। आइए बलबीर सिंह, सब लोग हमारे साथ आओ। बाबा जी, हम तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते आपका हमेशा कल्याण होता रहेगा। बाबा, आपने राजकुमारी जी को जीवन दान दिया है और हवेली से एक बिल्ली साथ आई थी और राजकुमारी जब ठीक हो गई तो वो बिल्ली दुम दबा के पिछवाड़े से निकल गई और उसका भी ध्यान देना बाबा, के लिए कि जब आपका साया राजकुमारी के ऊपर रहेगी तो फिर कोई बाल बांका नहीं होगा। चलो ठीक है, आपकी नजरें इनायत उस पर जरूर होना चाहिए। बिल्ली के नाखून काट दोगे तो वो शिकार नहीं कर पाएगा। ठीक है बाबा। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, नो। आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कहना। बाबा जी, हाँ? हाँ, आ गए क्या? बहुत दूर से भागते हुए आपका नाम सुनकर आए हैं बाबा। कहाँ संडास से आ रहे हो क्या? नहीं बाबा, हाँ। आप बहुत पहुँचे हुए हैं और ये पहुँच के लौटे हुए हैं। लगता है तुम्हारी अम्मा ने बता दिया कि तुम्हारे घर जाके आ रहा है। बाबा, हाँ आपका नाम सुनकर आए हैं, दुनिया का आपने कल्याण किया, हाँ। थोड़ा हमारा भी कल्याण करो। अरे हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, बच्चा बोलो तो। बाबा, हम नौकरी छुट्टी नहीं पाए रहे हाँ। और हमें मेहरारू के लड़का हुआ। तो मैं क्या करूं, सोर बैठना है क्या रे? हाँ। हम छुट्टी नहीं पाए रहे नौकरी से, मेहरारू के हमें लड़का हुआ। हाँ। आजे बिहान लाग है, हाँ। कौनो जुगाड़ लगा दियो, 2-3 महीना का पिछड़ जाए। आप बताओ, ये तो अजीब सवाल ही आ गया भैया। बताओ, ये अपनी पत्नी के पेट में होने वाले बच्चे को रोकना चाहता है। अब इसका उत्तर हमको इसी मार्ग से देना होगा, तब ये समझ पाएगा, नहीं तो समझ में, क्योंकि अजीब सवाल ही है ये। बेटे, ये सबसे पहले तो ये बताओ, जो तुम्हारी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा है भी क्या? पता नहीं बाबा, हम तो समझदार है, समझदार है। कोई बात नहीं, किसी का भी हो, तुम्हें तो बच्चा रोकना है केवल, तो ये काम बड़ी सरलता पूर्वक हम कर देंगे। धन्य है प्रभु। अगर तुम चाहते कि तुम्हारी पत्नी के पेट में होने वाला बच्चा कुछ दिनों के लिए वहीं पे स्थिर रह जाए तो बेशक कर दूंगा ये काम, बट इसके पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। क्या? तुम दौड़ के अपने घर जाओ, अपनी माँ को बुला करके मेरे पास ले आओ। कहेगा? दरअसल बात ये बेटा कि तुम जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आए हो उसी रास्ते से अंदर डालना पड़ेगा, तभी ये कार्य संभव है, अन्यथा असंभव है। फायदे का हो, हाँ? एक जने का तो हम निकले नहीं दे रहे ना, आप हमहू का अंदर नहीं, गए। फायदा होगा तुम्हारा तो नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ का फायदा। जितने दिनों तक तुम उसके पेट में पड़े रहोगे वो अपने पति से रात में लड़ाइयाँ लड़ने से बच जाया करेगी। रहा दियो, हो जाए दियो। कल्याण कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। देखा, मैं तांत्रिक नहीं हूँ, आप लोग मेरे को तांत्रिक बनाने वाला कोई और नहीं है। यही साला राजा है जो भी आया था। मैं भी एक जिंदगी का हारा थका इंसान था। मैं एक बार इसके कोर्ट में पहुंचा और जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा, महाराज मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपके कोर्ट में कोई छोटा मोटा जॉब मेरे को मिल जाए तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगी, 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। लेकिन इसने मेरा नाम पूछा, मैंने कहा मेरा नाम कृपा शंकर है। न जाने कौन सी बात इसके अंदर आ गई, ये आग बबूला हो गया और क्रोधावेश में आकर के धक्के मार करके कोर्ट से बाहर कर दिया। क्या करता, मैं इसका एक बाल भी तो नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि ये आसाम का राजा है। लेकिन इसी प्रतिशोध में मैं जल उठा। क्या है, ये तो हमारा अपमान किया, इसका बदला चुकाऊंगा। एक मार्ग नजर आया,
सबसे पहले मैंने इसी शहर असम का जादू ले लिया, फिर बंगाल का जादू लिया, फिर कामरू और कामाख्या का जादू लिया, यहाँ तक कि लास्ट में मैंने अफ्रीका का काला जादू ले लिया। किस लिए? राजा को मिटाने के लिए। जो राजा सिंहासन पे बैठ करके मेरा अपमान किया है, एक दिन उसी राजा को उस सिंहासन से बेदखल करके आसाम का प्रेसिडेंट बनूंगा। इसी प्रतिशोध में आज तक मैं जलता रहा, लेकिन वही राजा आकर के आज मेरे सामने साला सर झुका दिया। कटी हुई डाली और झुके हुए सर में कोई फर्क नहीं होता दोस्तों। और एक राजा का सर झुक जाए मानो नेशनल फ्लैग ही झुक जाए। जाओ महाराज, तुमने मेरे सामने सर झुकाया है, मेरी नजरों में शाले तुम मर गए हो, नहीं तो तेरा खानदान नेस्त नाबूद कर देता, तेरी बुनियाद को उखाड़ करके फेंक देता, तेरा जीना हराम कर देता। ए, फाटक बंद कर दे। सो गए क्या ना यार? इथे आ जा यार। ओ देखा बाबा ने कितना बड़ा बलात्कार किया। क्या किया? बलात्कार। अरे बलात्कार नहीं यार, हाँ, चमत्कार किया है बाबा ने। हम कहीं बलात्कार किया यार, लेकिन है बाबा बहुत पहुंचा हुआ है। हाँ भाई, पहुंचा हुआ तो है बाबा। जिस राजकुमारी को देश विदेश के डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, नहीं कर पाए, मारा 2 मिनट में ठीक कर दिया। कर दिया। लेकिन ठीक करे के बाद साल सुहरौतो रहा यार। का सुहरावत रहा यार हमका लागत ये छिनरा है कहा यार। छिनरा है जार बन बिलरा है। लेकिन एक बात है, का राजकुमारी को ठीक करके महामंत्री के मुंह में कालिक लगा दिया। कालिक लगा दिया। ओके मुंह बन गया जैसे लंडूस बाना। कौन कौन? लंडूस। लंगूर यार। खौरियान बहुत जोर है। हाँ खौरियान तो है दोस्त। वह देखो घोड़ा चल रहा है, घोड़ा हिनहिना। हाँ यार, हिनहिना तो रहा हो। लग जाओ, देखो आते हैं तो क्या उठाते हैं।
सिवाई ये क्या है? जल्दी मानी करिया हूँ हाँ हम लागी तुहार फूफ सिवाई देखा तुम लोगों ने कि जो मैं नहीं चाहता था वही आज हो गया ही। क्या नहीं चाहती थी क्या होगा मतलब क्या नहीं जो मैं नहीं चाहता था क्या नहीं चाहती थू हराम घर साले कुत्ते क्या होगी जो मैं नहीं चाहता था वही आज हो गया है। क्या नहीं चाहते थे क्या होगा शिवाय माँ कभी ये नहीं चाहता था कि राजकुमारी की इच्छा ठीक हो जाए। क्यों ही कहते थे मैं तो हमेशा यही सोचता था कि राजकुमारी कभी ठीक ना हो और इसी बिस्तर पे एक दिन अपने प्राण को त्याग दे। मान लीजिए वो बिस्तर पर मर गई तो तुमको क्या मिलेगा बहुत बड़ा फायदा होता हो। आवाज फंस रही है सही कर दूंगा तेरी आवाज को। घुग्गी चिचिक के और राजकुमारी इस दुनिया में नहीं होती नहीं होती तो महाराज के पास आज कोई दूसरी औलाद नहीं थी। नहीं थी और एक दिन इस तो ताज का कोई मालिक होता तो ये महामंत्री रंजीत सिंह होता। यानी यहाँ का मालिक होता तो ये महामंत्री बगलंडी सिंह होता। भले मारे साहब आपका बकलंडी सिंह बोल रहा है। अरे यहाँ का कोई होता तो महामंत्री रंडी सिंह होता। हर कोई इस ताज का मालिक होता हो तो वह महामंत्री रंजीत सिंह होता हो। लेकिन सिपाही आज हमारे अरमानों पे पानी फिर गया है पानी फिर गया और इन सबों का जिम्मेदार कौन है? इन सबों का जिम्मेदार ये है कौन है साले? कौन है बोलो बोलो कौन है कौन है इन सबों का जिम्मेदार? कौन है हर इन सबों का जिम्मेदार है तो वो सेनापति बलवीर सिंह है। कैसे है सिपाही अगर बलवीर सिंह राजकुमारी व महाराज को उस बाबा के पास नहीं ले जाता तो राजकुमारी कभी ठीक नहीं होती। लेकिन बलवीर सिंह ने हमरे अरमानों पे पानी फेरा है और मैं बलवीर सिंह जब तक हर खुशी को नहीं छीन लूंगा छीन लोगे तब तक रंजीत सिंह चैन से नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा।